नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो वास्तु सावी में। मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड ए वास्तु कंसल्टेंट। आज हम बात करने वाले हैं काले धागे की। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपनी कलाई में, अपने पैर में, अंगूठे में, गले में या शरीर के किसी न किसी हिस्से में काला धागा बांध के रखते हैं। ऐसा क्यों? और हिंदुस्तान में तो ये जो प्रचलन है ये और भी ज़्यादा पुराना है और भी ज़्यादा पारंपरिक है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके बाजू में या फिर उसके पैर में काला धागा बांधा जाता है, उसे काला टीका लगाया जाता है ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसे छू ना सके या नज़र ना लगे आपके बच्चे को। और इसका जो प्रचलन है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है और साथ के साथ बहुत ही ज़्यादा मान्यता भी रखता है। हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है, इसीलिए कहते हैं कि मृत्यु के बाद हर व्यक्ति पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। यानी कि जिस चीज़ से वो बना है उसी में वो वापसी समा जाता है। हमारा शरीर जिन पंच तत्वों से बना है यानी कि अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी, तो इन्हीं तत्वों से हमें अपनी बॉडी में एनर्जी और एक ऊर्जा महसूस होती है। जब हम कोई काम बहुत अच्छे से करते हैं इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में पंच तत्वों का जो संतुलन है, जो बैलेंस है, वो अच्छे से मेंटेन है और एक हार्मनी में है। लेकिन जब हमें शारीरिक तौर पर कोई काम करने में कष्ट होता है, पीड़ा होती है, इसका अर्थ ये है कि हमारे शरीर में इन पंच तत्वों में कोई ना कोई असंतुलन यानी कि इम्बैलेंस आ गया है। और जब नज़र लगती है किसी व्यक्ति को तो नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हावी होता है उस व्यक्ति पे कि ये जो पंच तत्वों की पॉजिटिव ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति सफ़र करता है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज से हो या फिर कोई भी कार्य को ढंग से कैरी आउट ना कर पाने की वजह से हो। तो जब हम काला धागा धारण करते हैं, काला धागा पहनते हैं, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, हम अपनी एनर्जी और पंच तत्व के इस बैलेंस को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी नेगेटिव एनर्जी को हम तक पहुंचने से। काला धागा या काला टीका, कोई भी चीज़ अगर आप लगाते हैं या अपने पास रखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ लाभ तो आपको अवश्य देखने को मिलेगा ही। अगर आप काले धागे में किसी भगवान की पेंडेंट को भी धारण करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही शुभ होता है, ये भी अच्छा होता है। लेकिन काले धागे की बहुत ही ज़्यादा महत्वता होती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। बुरी नज़र से बचाने के लिए काले रंग का उपयोग करते हैं, चाहे काला धागा पहन लीजिए या काला टीका लगा दीजिए जैसे छोटे बच्चों को लगाते हैं। या अक्सर लोग कहते हैं कि आज आप इतने सुंदर लग रहे हैं, आपकी सुंदरता को नज़र ना लगे तो आपको हम एक काला टीका लगा देते हैं। तो चाहे ये चीज़ प्रचलन से अब इस टाइम में फॉलो हो रही हो, लेकिन प्रचलन को शुरू करने की भी कोई ना कोई रीज़न था, कोई ना कोई वजह थी जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग और पूर्वज समझते थे, जिस कारण से इसको एक प्रचलन दिया गया, जिस कारण से इसको एक मान्यता दी गई जो आज तक फॉलो होती आ रही है। अगर आप काला धागा पहनते हैं या काला धागा अपने शरीर के किसी पर्टिकुलर अंग में बांधते हैं तो जो नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास होती हैं वो आपको हार्म नहीं कर पाती। कुछ छोटे छोटे रेमेडीज और उपाय भी देने वाली हूँ काले धागे की आज के इस वीडियो में, जो आप अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो डेफिनेटली आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ट्राई कीजिए, ताकि आप खुद भी देख सकें कि क्या आपको कुछ फ़र्क पड़ा उन उपायों को करने से या नहीं। जब तक हम आजमाते नहीं हैं तब तक हम कोई भी चीज़ में बिलीव नहीं करते, जो कि आई थिंक एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि एज ह्यूमंस हमें हमेशा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जानने के लिए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा। तो अगर आज तक आपने कभी नहीं ट्राई किया है काला धागा बांधना तो आपको इस वीडियो के बाद ज़रूर ट्राई करना चाहिए काला धागा बांधना। बांधेगा उसी फॉर्म में जिसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी। काला धागा जो है नज़र से तो बचाता ही है, साथ में इससे जुड़े जो उपाय मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उनमें से एक स्पेशल रेमेडी
जिसकी हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वो है कि अगर आर्थिक मजबूती आपको महसूस नहीं होती, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको महसूस नहीं होती, आपको लगता है कि हमेशा फाइनेंस की वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, तंगी, इनस्टेबिलिटी रहती है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि आपके धन में अच्छे से स्टेबिलिटी हो और आपकी वेल्थ को नज़र ना लगे किसी की। एक काला धागा लेना है आपको और उसको आप घर लाइए अपने, उसमें 9 गांठें लगानी है आपको। अब जो काला धागा आप लेंगे उसको आप अपनी हाइट के हिसाब से नाप सकते हैं। काले धागे को अपनी हाइट के हिसाब से नाप के या फिर उस व्यक्ति की हाइट से नापिए जो आपके घर में अर्निंग मेंबर है। तो अगर आप अर्न करते हैं तो आप अपनी हाइट से नाप सकते हैं, या अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड अर्निंग मेंबर है या आपके बच्चे अर्निंग मेंबर हैं तो उनकी हाइट से नाप के आप इस काले धागे को, उसमें 9 गांठें लगानी है आपको। इस काले धागे को फिर आपको ट्यूसडे या फिर सैटरडे के दिन हनुमान मंदिर लेके जाना है और हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेके आपको इस धागे पे टच करना है। उसके बाद इस धागे को आप अपने घर के मेन डोर पे बांध सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी वेल्थ में बरकत भी होगी और साथ के साथ जो नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में आती हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं, वो प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। अब इस धागे को आपने मुख्य दरवाजे पे तो लगा दिया, तो हमने कोशिश इससे ये की कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज है उसका प्रवेश हमारे घर के अंदर ना हो सके और जिस कार्य के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं उसमें हमें सफलता मिले। साथ के साथ अगर घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको अक्सर नज़र लग जाती है तो शनिवार के दिन उनको शनि मंदिर जाना चाहिए। शनि मंदिर में इस धागे को शनि देव जी के चरणों में कुछ देर रख के फिर इस काले धागे को आप उस व्यक्ति को पहना सकते हैं जिसको अक्सर नज़र लग जाती है। कलाई में या फिर अपने पैर के एंकल में वो इस धागे को बांध सकते हैं। धागा बांधते समय आपको जाप करना है सैटरडे को ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का। इस मंत्र का अगर आप जाप करके पहनते हैं इस काले धागे को तो अक्सर नज़र दोष से अगर आप पीड़ित रहते हैं तो वो प्रॉब्लम आपकी खत्म होगी। शनि दोष से भी अगर आप पीड़ित हैं तो भी अगर आप ये उपाय करते हैं कि शनिवार के दिन आप काला धागा पहनते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छा होगा। ऐसी मान्यता होती है एस्ट्रोलॉजी में कि शनि देव जी जहाँ देखते हैं, जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ हानि करते हैं, लेकिन जहाँ बैठते हैं वहाँ शुभता प्रदान करते हैं। तो अगर आप अपना काला धागा पहन के रखते हैं तो शनि देव की क्रूर दृष्टि से भी आपको छुटकारा मिलता है, वहाँ से आपको उस प्रॉब्लम से रिलीफ मिलता है। तो इस उपाय को आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। काला धागा अगर आप अपने हाथ में, गले में या अपने शरीर के किसी भी अंग में, हिस्से में बांधते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज तो आपसे दूर रहती ही हैं। साथ के साथ बहुत से ऐसे लोग होते हैं या बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं स्पेशली जिन्हें रात को बहुत डर लगता है, जो सो नहीं पाते डर की वजह से, जिससे उनका अगला दिन पूरी तरीके से हैम्पर होता है क्योंकि उनको सही तरीके से उनकी बॉडी और उनकी माइंड को रेस्ट नहीं मिल पाती। तो ऐसे में भी अगर आप अपने बच्चों को काला धागा पहनाते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगेन 9 नॉट्स लगा के आप इस काले धागे को अपने बच्चे को पहना सकते हैं और ये भी उस बच्चे के लिए शनिवार के दिन पहनना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें हमेशा कमर में दर्द रहता है तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी हाइट का, उस महिला की हाइट का जिसको अक्सर कमर में दर्द रहता है, उसको अपनी हाइट का धागा नाप के उसको 40 दिन तक कंटिन्यूसली अपनी कमर में बांधे रखना है। इस धागे को आपको शनिवार के दिन ही बांधना है और 40 दिन तक इस धागे को अपने कमर पे बांधे रखना है और 40 दिन बाद इस कमर के धागे को खोल के आप पीपल की जड़ में रख सकते हैं। इस रेमेडी को आप ट्राई कीजिएगा, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बीमारी से जूझते हैं। तो
बीमार अगर आप हैं या अक्सर आप बीमार पड़ते हैं, चाहे वो नज़र दोष की वजह से हो या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। अपनी मेडिसिन आप खाते रहिएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मेडिसिन वो खाते तो हैं लेकिन मेडिसिन उनकी बॉडी को लगती नहीं है। तो अगर आप अपनी मेडिसिन कंटिन्यू करेंगे और साथ में इस उपाय को करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपकी ये जो प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज, वो ख़त्म होती जा रही हैं और साथ में जो मेडिसिन आप कंज्यूम करें वो आपको लग रही है, उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। काला धागा पहनने से इंसान को एक प्रकार की सुरक्षा महसूस होती है, एक कवच की तरह आपको वो प्रोटेक्ट करता है बैड एनर्जी से, दूसरों की नज़र से, साथ में हेल्थ प्रॉब्लम से, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से, इन सब चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करता है ये काला धागा। इसीलिए अगर आज तक आपने कभी नहीं पहना है तो अवश्य आपको ट्राई करनी चाहिए ये रेमेडीज़ और देखना चाहिए कि कैसे आपकी लाइफ में ये इम्पैक्ट करती है काला धागा पहनने की एक छोटी सी रेमेडी। ऐसी मान्यता भी होती है कि जो व्यक्ति काला धागा बांध के रखता है, नेगेटिव आत्माएं, नेगेटिव ऊर्जाएं उन तक नहीं पहुंच सकती। उन तक कोई भी, अगर आप तक कोई भी नेगेटिव एनर्जी थ्रो कर रहा है तो वो नेगेटिव एनर्जी थ्रो बैक करता है वो काला धागा, उसे आप तक पहुंचने नहीं देता, आपके अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करने देता उस बैड एनर्जी को, उस बैड वाइब को। तो एक तरीके से आपके दोष को भी काटता है ये काला धागा और आपको प्रॉब्लम से मुक्त कराता है। तो चाहे आपने काला धागा बांधा, लेकिन उस काले धागे को बांधने से आपको मुक्ति मिल रही है बहुत सारी स्ट्रेस से, बहुत सारी प्रॉब्लम से। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है और आपको अवश्य अपनी लाइफ का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए इसको, ताकि आप अगर अपनी लाइफ में कोई पर्टिकुलर वजह से स्ट्रेस या एंजाइटी या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो वो इस काले धागे के उपाय के बाद आप ना फेस करें। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी जान सके कि काले धागे की क्या महत्वता है और कौन कौन से छोटे काले धागे की रेमेडीज़ करके वो अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं और नेगेटिव ऊर्जाओं को अपने से दूर रख सकते हैं। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के साथ लौट कर आऊँगी इसी चैनल पर। नमस्कार, ओम नमः शिवाय।